अक्सर आपने हमसे कोर्टरूम ड्रामास में सामने आई जुडिशरी की कहानियां सुनी होंगी। आपने हमसे जजेस और जुडिशरी को लेकर कई सारे किस्से और हादसे सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो ना केवल चौंकाने वाली है बल्कि एक थ्रिलर से कम नहीं है। शायद यूं कह लीजिए कि इसके आगे बॉलीवुड एक्शन मूवीज भी फेल हैं। कहानी शुरू करने से पहले जान लीजिए कि ये खुद सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने लॉयर संजय घोष ने व्यक्त की है अपने एक आर्टिकल के जरिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कोर्ट्स का वर्किंग डे कितना बिजी और डिफिकल्ट होता है, पर अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट लॉयर से पूछेंगे तो वो बताएगा कि पोस्ट लंच सेशंस कितने चैलेंजिंग हो सकते हैं। कोर्ट 2 बजे असेंबल होती है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ओरल हियरिंग्स पर टाइम इम्पोज नहीं करती। इसी वजह से कुछ लॉयर्स के एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स जजेस तक को सुला देते हैं। अब सोचिए, ऐसा ही एक आफ्टरनून 13 मार्च 1968 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह के कोर्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज भी याद रखा जाता है। इस इंसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट लॉयर की जुबानी सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक लीगल ड्रामा नहीं था बल्कि एक रियल लाइफ थ्रिलर था। संजय घोष ने बताया है कि 2:35 PM का टाइम था और कोर्ट एक नॉर्मल हियरिंग से गुजर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह के साथ जस्टिस A.N. ग्रोवर और जस्टिस वैद्यलिंगम बैठे थे। तभी अचानक से एक आदमी मनमोहन दास, जो वेस्ट बंगाल के मुशीराबाद का एक हाफ मैडमैन बताया गया, जज की बेंच पर चढ़ गया, हाथ में एक तेज छुरा लेकर। उन्होंने कहा कि सबकी आंखों के सामने एक अजीब सीन था। CJI तुरंत झुक गए, लेकिन मनमोहन दास का छुरा जस्टिस ग्रोवर के सर के दाईं तरफ जा लगा। पूरे कोर्टरूम में एक पल के लिए शॉक और क्योस मच गया था। एडवोकेट घोष ने एक्सप्रेस किया है कि ये तो अच्छा हुआ कि तुरंत ही उस आदमी को ओवरपावर करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि एडवोकेट ने कहा है कि उसके बाद में जो हुआ वो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। जस्टिस हिदायतुल्लाह और वैद्यलिंगम खुद जस्टिस ग्रोवर को लेकर विलिंगडन हॉस्पिटल, जो आज के टाइम पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, लेकर चले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाई। आगे उन्होंने बताया कि अगली सुबह ये न्यूज हर जगह थी और लीगल फ्रेटर्निटी में एक अलग टेंशन का माहौल मच गया था। लेकिन कोर्टरूम की दुनिया कभी ह्यूमर से दूर नहीं रहती। जब अटॉर्नी जनरल CK दफ्तरी हॉस्पिटल में जस्टिस ग्रोवर से मिलने आए तो उन्होंने एक विटी रिमार्क पास किया जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने जस्टिस ग्रोवर के इंजर्ड स्कल की तरफ देखते हुए कहा, "These assassins are really cowardly. They always attack your weakest spot." ये इंसिडेंट जितना शॉकिंग है उतना ही इमोशनल भी। गौरी ग्रोवर ने अपने ग्रैंडफादर जस्टिस A.N. ग्रोवर की लाइफ पर एक किताब लिखी है, द अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर। इसी किताब में उन्होंने सिर्फ एक जज की कहानी नहीं बल्कि एक पूरी लीगल और पॉलिटिकल जर्नी का जिक्र किया है। जस्टिस ग्रोवर का सफर म्यांमार से शुरू हुआ था, वापस अमृतसर आए, फिर इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाहौर में लॉयर बने। पार्टीशन के बाद उनका परिवार शिमला और चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, जहां उनका नाम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चमका। ग्रोवर सिर्फ एक जज नहीं थे बल्कि एक इंसान थे जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए जान तक दे सकते थे। उनका सबसे बड़ा लेगेसी था केशव नंदा भारती केस, जिसे फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है। ये केस एक तरह का बैटल था। एक तरफ इंदिरा गांधी की सरकार जो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना चाहती थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो ये प्रूव करना चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट में ये मैटर 13 जजेस की बेंच के सामने आया। इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स जैसे कि जस्टिस A.N. रे ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से अमेंड कर सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिकरी, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस सहलात एंड जस्टिस ग्रोवर ने इससे एग्री नहीं किया। आखिरकार एक टाइट मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और रूल ऑफ लॉ जैसे बेसिक फीचर्स को बदला नहीं जा सकता। आपको बता दूं कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इस डिसीजन का एक तुरंत इम्पैक्ट पड़ा और ये इम्पैक्ट जस्टिस ग्रोवर और उनके कलीग्स पर आया। जब चीफ जस्टिस सिकड़ी रिटायर हुए तो नेचुरल चॉइस थी कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया और जस्टिस A.N. रे को CJI बना दिया गया, जबकि जस्टिस सहलात, जस्टिस हेगड़े एंड जस्टिस ग्रोवर को बाईपास कर दिया गया। जब ये न्यूज रेडियो पर आई तो पूरा लीगल फ्रेटर्निटी स्टन था। जस्टिस ग्रोवर जो एक इंसाफ के सिपाही थे, इस अनएक्सपेक्टेड सेटबैक से हिल गए। वहीं जब जस्टिस रे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तब भी एक और लेजेंडरी विटी रिमार्क दफ्तरी की तरफ से आया। उन्होंने कहा, "द बॉय हु रोट द बेस्ट एसे वॉन द फर्स्ट प्राइज।"
ये एक सटल ताना था जो दिखाता था कि सरकार ने अपनी पसंद का जज चुना है, ना कि वो जो सच में डिजर्विंग था। जस्टिस ग्रोवर का करियर सिर्फ उनकी लीगल ब्रिलियंस तक सीमित नहीं था। रिटायरमेंट के बाद भी उनका डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म वैसा ही बना रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुडिशरी सिर्फ कानून से नहीं बल्कि उन लोगों से भी बनती है जो इसे अपनी ईमानदारी और इंटीग्रिटी से चलाते हैं। आज के नए जनरेशन के लॉयर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है। अगर आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखते हैं तो उसमें जस्टिस ग्रोवर जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। सुप्रीम कोर्ट का ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी सिर्फ एक लीगल सिस्टम नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड भी है, जहां सिर्फ वही जीतता है जो अपनी इंटीग्रिटी और डेडिकेशन पर बना रहता है। और ये कहानी सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है, ये उन सबको इंस्पायर करने वाली एक मिसाल है जो सच और न्याय के लिए लड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जीवन की कहानी लिखने के लिए? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस इंसिडेंट एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।